शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। सम्राट चौधरी कैबिनेट की 24 इंजीनियरों पर लगी मोहर, 22,891 पदों पर भर्ती। बांकीपुर उपचुनाव में अब वोटिंग की बारी, 422 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सख्त, हेल्पलाइन नंबर जारी। बांकीपुर में वोटिंग से पहले जनसुराज का दावा, पार्टी के 20 नेता किए गए हैं गिरफ्तार। नीतीश कुमार पर पीके द्वारा दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज। और कांग्रेस ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के कुल 22,891 पदों पर भर्ती की जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पटना मुजफ्फरपुर में 3 नए स्पेशल कोर्ट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। सम्राट कैबिनेट से कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिल को फिर से चालू किया जाएगा। सम्राट सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और सहकारिता ढांचे को मजबूत करने के लिए बिहार खेल नीति 2026 और बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में अत्याधुनिक मशीनें, उपकरण और कंप्यूटर खरीदने के लिए कुल 120.99 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट से दी गई। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें आंगनबाड़ी सेविका के 6,141 तो सहायिका के 16,750 पद शामिल हैं। सम्राट कैबिनेट से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन की संशोधित मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई है। नेशनल हाईवे 333A पर जमुई जिले में 2 पुराने क्षतिग्रस्त पुल को नए ब्रिज बनाए जाएंगे। दोनों पुलों के निर्माण पर कुल 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहला पुल नरियाना घाट की नदी पर बनेगा, दूसरा पुल मांगबोंदर में सुकर्ण नदी पर बनाया जाएगा। दरभंगा का रैयाम और मधुबनी के सकरी में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का फैसला हुआ। इसके लिए सरकार परियोजना लागत का 40% वित्तीय अनुदान देगी। बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की अब तेजी से सुनवाई होगी। पटना में 2 और मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से 3 स्पेशल जज के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बिहार के 19 न्याय मंडलों में SST/SC एक्ट के तहत दर्ज लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल के लिए भी जजों के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट से मिल गई है। अमृत 2.0 योजना के तहत किशनगंज में 53.71 करोड़ और लखीसराय में 150 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए 236 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दी गई है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 158 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है। पटना में केंद्रीय एजेंसी NIA का नया कार्यालय बनेगा। इसके लिए कार्यालय भवन सह आवासीय परिसर निर्माण के लिए पाटलिपुत्र अंचल के ढक्कनपुरा में 1 करोड़ जमीन 5760 करोड़ रुपए भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। प्रशासन की तरफ से मतदान की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कल यानी बुधवार 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस हाई प्रोफाइल उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों से लेकर आम मतदाताओं में भी खासा उत्साह और सरगर्मी देखने को मिल रही है, जिसे राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आज डिस्पैच सेंटर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कर्मियों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि दी है कि सभी EVM मशीनों को तय मानक प्रक्रियाओं के तहत पूरी तरह सील करके सुरक्षित रूप से बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। चुनाव कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार शिक्षकों की भी बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाई गई है।
जो अपने अपने बूथों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया को बाजिद संभालेंगे और सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा के मोर्चे पर प्रशासन ने किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती है। कानून व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में रखने और मतदाताओं में विश्वास पैदा करने के लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों समेत भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय पुलिस बल के साथ ये केंद्रीय बल चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। खासकर जो क्षेत्र या बूथ संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों का पहरा रहेगा ताकि कोई भी असामाजिक तत्व व्यवधान न डाल सके। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान का समय कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है ताकि हर मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अमले ने अपील की है कि सभी मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें और अपने विवेक से मतदान करें। हम पल पल की अपडेट और हर एक बूथ का हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार को होने वाले मतदान से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने देर रात आपात बैठक बुला ली। जनसुराज के नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पीके ने कहा कि अगर जनसुराज के नेताओं को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो वो खुद थाने चले जाएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा है कि उनके 20 नेताओं को पटना पुलिस और एसटीएफ ने बेवजह गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मतदान से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार जनसुराज पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं को बुधवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पटना पुलिस का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों के कारण बाहर से आए लोगों को पूछताछ के लिए थाना में रखा गया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि जनसुराज इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही बांकीपुर विधानसभा के चुनाव पर्यवेक्षक, मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की। जनसुराज पार्टी के निर्वाचन अभिकर्ता अजय द्विवेदी ने बुधवार शाम बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता पटना में अपने परिजन से मिलने या अन्य किसी कार्य से आए थे, उन्हें एक तरफा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कुछ नेताओं को पीरबहोर और जक्कनपुर थाने में रखा गया तो कुछ को एसटीएफ उठा ले गई। जनसुराज के अनुसार जिन्हें पुलिस ने उठाया उनमें प्रत्युष पूर्व, अभय शर्मा, वरुण कुमार, विकास सिंह, आमिर इम्तियाज, मनीष झा, सुदर्शन मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। पटना सचिवालय के डीएसपी ने बताया कि थाना स्तर से यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। वहीं पीरबहोर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लाया गया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान कल होगा। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट के उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशी मैदान में हैं। जनसुराज की ओर से जारी बयान में आरोप लगाया गया कि बांकीपुर में सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। प्रत्येक पुष्प को जक्कनपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं खगड़िया के रहने वाले वरुण कुमार को पटना के पीरबहोर थाने की पुलिस ने पकड़ा है। इसी तरह मोतिहारी निवासी अभय शर्मा को जक्कनपुर थाने से अरेस्ट किया गया। प्रशांत किशोर की पार्टी ने यह भी दावा किया कि जनसुराज के कुछ नेताओं को बिहार एसटीएफ ने भी उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। पुलिस को ये तो बताना ही पड़ेगा कि आपने अरेस्ट किया कि नहीं किया, अगर किया तो किस अपराध में किया है। और कुल 15-16 नेता अभी एक तरीके से ट्रेसलेस हैं, उनको हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अभी हम लोग जिन थानों से वो लोग लास्ट रिपोर्टेड थे वहाँ पर अभी जा रहे हैं। और जैसे जक्कनपुर थाना से में जो लोग बैठे थे, जक्कनपुर थाना में जाकर हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम लोग के जो भी साथी हैं उनसे कौन से गलती हुआ है, कौन सा क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन पर एफआईआर कीजिए, हम लोग उसको फेस करेंगे। अगर उन्होंने क्राइम नहीं किया है
तो आप उसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हैं और किसी भी हालत में आप उसको ट्रेसलेस तो बना ही नहीं सकते हैं, फिर तो अपहरण का उन पर लगेगा चार्ज। आप किसी शहरी को पकड़ के या डिटेन करके आप उसको गायब किए हुए हैं, ये तो थाना को बताना ही पड़ेगा कि किस अपराध में उन्होंने उसको डिटेन किया और अभी वो आदमी कहाँ है, इसलिए अभी जा रहे हैं थाने पर। कल मतदान है, कल वोटिंग है और इससे पहले इस तरह की कार्रवाई घबरा गई है सरकार, घबरा गई, मतदान भी होना है, ऐसा है घबराहट है सरकार। सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुट भैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। जनसुराज उनको छोड़ेगा नहीं। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम लोगों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, साथियों से अगर गलती हुई है तो हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि भाई हम पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप डर, किसी को डराने के लिए पुलिस ऐसे सिविल कपड़े में आकर, किसी ने कहा कि मैं STF का हूँ, मुझे किसी ने बताया कोई कह रहा मैं इंटेलिजेंस का हूँ, और लोगों ने ऐसे फिल्मी अंदाज में आकर कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ी में बैठाकर लोग ले गए हैं। तो ले गए हैं तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ ले गए हैं, किस अपराध के लिए ले गए हैं और आगे क्या कार्रवाई है। अभी थाने पे चलते हैं, आप चल के देखिए। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर सीट से उम्मीदवार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उनके एक विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी यानी FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रशांत किशोर ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से NDA के समर्थन में जारी किए गए एक वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जनरेटेड करार दिया था। इस बयान के सामने आते ही सत्ताधारी पार्टी जदयू आक्रामक हो गई। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और प्रवक्ता चंदन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शास्त्री नगर थाने पहुंचे और प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जदयू नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बारे में इस तरह के निराधार और भ्रामक बयान देने से न सिर्फ जनता को गुमराह करने की साजिश है, बल्कि यह उनकी छवि को धूमिल करने का एक गंभीर प्रयास भी है। पार्टी ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तकनीकी और कानूनी जांच में जुट गई है। मतदान से ठीक पहले इस तरह कानूनी सिकंजा कसने से बांकीपुर का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर जदयू नेताओं और विपक्षी खेमे की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया यानी बाइट सामने आई है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने एक आर्टिफिशियल वीडियो की बात कह दी प्रशांत किशोर ने। वो नीतीश कुमार जी का अपील था मतदाताओं से और उन्होंने ये निवेदन किया कि हमने बिहार की सेवा की है, कोई अपने लिए नहीं जिया, बिहार के लिए जिया और उसके नतीजे भी है। लोहिया चक्रपथ देख लीजिए, JP गंगा पथ देख लीजिए, बापू सभागार देख लीजिए, बापू टावर देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल देख लीजिए, JP गंगा पथ यहाँ तक दिन करते हैं वो नेताजी यूरोप जो गए थे घूमने के लिए। तो ये प्रशांत किशोर जी ने कह दिया कि आर्टिफिशियल वीडियो है। हम लोग, हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता माननीय शम्भू नाथ सिन्हा जी, चंदन जी, हमारी पार्टी के नेता संतोष तिवारी जी, हम लोगों ने सामूहिक निवेदन किया थाना अध्यक्ष के सामने कि भाई, और साक्ष्य के साथ पेन ड्राइव दे करके प्रमाण के साथ कि ये प्रशांत किशोर जी का मंतव्य बिल्कुल गलत है, पूरे मामले की जांच कराई जाए। और हमने अनुरोध किया कि ये भारतीय नागरिक संहिता, न्याय संहिता के 2023, चूंकि ये बड़ा राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतरराष्ट्रीय वकील के खोज के लाओ, हिम्मत है तो सेक्शन 171, 171(1), 171(2), 174, 175, 353 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173, 174(4), पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का 1951 का सेक्शन 123-4 के तहत आप जांच करिए क्या ये सक्षम धाराएं ये दर्ज हो सकता है। और ये चुनाव में हताश, चुनाव में जमानत जब्त होने का भीषण संकट
उसके बाद राजनीति के बिजनेस पर कुप्रभाव। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। राजधानी के सदाकत आश्रम स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक बेहद तीखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सत्ता पक्ष एक तरफ कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधियों के साथ खुला भेदभाव किया जा रहा है। सदाकत आश्रम विवाद और एफआईआर के मुद्दे पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने खुलासा किया कि जब उनके कार्यालय और नेताओं के घरों पर हमला बोला गया, तब कांग्रेस की तरफ से लिखित शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने तक की जहमत नहीं उठाई, लेकिन दूसरे पक्ष की शिकायत मिलते ही प्रशासन ने आनन फानन में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। राजेश राम ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह पूरी तरह से साफ दिखाता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और राज्य में निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं बची है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और प्रशासन पर पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण रवैये अपनाने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि सत्ता का ऐसा खुला इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई निष्पक्ष है तो फिर कांग्रेस की शिकायतों पर जांच में इतनी देर क्यों हो रही है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का बेहद संवेदनशील मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया और आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, जिससे देश और राज्य के लोकतंत्र की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। पुलिस अब तक एफआईआर हम लोगों को तरफ से दर्ज नहीं किया है, तो आप लोग भी उस पर सवाल पूछिए ना जा करके कि भाई हमारे घर में कोई हमले होते हैं, उसको रोकने के लिए हम पर केस हो रहा है, लेकिन हम जो दिए हैं कंप्लेन केस वो नहीं हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस बहुत कमजोर है कि उनके बाद में एफआईआर भी नहीं होता? साहब कमजोर कोई नहीं है, कमजोर के आप डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? एक सवाल है, कार्यशैली सरकार का क्या है? आप एसआईआर के माध्यम से वोटर को हटा देते हो। आप जो है यहाँ पे कोई एक पब्लिक आ जाए उसको डंडे मार के भगा दे, तो आप अनाप शनाप लिखो तो आपको भी पकड़ ले। सरकार उनकी, सत्ता उनकी, तो वो दुर्भावना से काम कर रहे हैं। जब निष्पक्ष से आएंगे तो निष्पक्ष सवाल आएंगे। कई लोग तो सिविल में मुंह में कपड़े, नकाब, जूते नहीं, चप्पल नहीं और वो लाठी चला रहे हैं, तो उन पर भी सवाल एक बनता है कि वो कौन लोग हैं। आपकी तरफ से ये भी एक सवाल आनी चाहिए कि आखिर वो सिविल ड्रेस में बिना नेम प्लेट लिए, बिना कोई पुलिस का ड्रेस कोड के विरुद्ध खड़ा होकर के लोग कर रहे हैं, वो विजुअल पर भी बात आनी चाहिए आप लोगों को। मेरा आपराधिक मामले नहीं है वो मांग उनके, मैं कहूँगा कि जिन छात्रों पे आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं, और अगर कोई आपराधिक अगर कोई ऐसा है तो वो अलग विषय है, वो जांच का विषय है। गिरफ्तारी हुई है, एक सब छात्र जिसको आप छात्र कह रहे हैं उस पर रेप का मामला दर्ज है, 6 बेपौतों का मामला दर्ज है। भैया रेप कोई करते, जो मामला आते हैं आपको ले जाके बाहर कर देगा कि आप गलत चलाए हैं, आपको 10 को एफआईआर कर देगा, उसकी कोई और छोड़ है क्या? सुनिए एक मिनट, सत्ता उनकी, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, पार्टी उनकी, हमारी वो आपकी क्या हैसियत है कि आप केस करवा दें? तो पहले से मुकदमे दर्ज है तो सरकार ने आज ही क्यों गिरफ्तार किया? आंदोलन के दौरान ही क्यों गिरफ्तार किया? इतने दिन सरकार सो रही थी क्या? मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि जिसपे हत्या का मामला दर्ज है, जिसपे रेप का मामला दर्ज है, इतने दिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आंदोलन के दिन गिरफ्तार करके विद्यार्थियों को बदनाम करने का काम किया। यहीं पर ये समझने वाली बात है कि जिस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, आप यदि लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सीधे अपराधियों के नाम पर इनकाउंटर कर रहे हैं,
तो वैसे अपराधी का भी रोकने का काम आपको है। आप उस दिन उठा रहे हो जो छात्रों को आंदोलन के समय जो है उठा करके ये साबित करना चाहते हो कि ये लोग भी शामिल थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है और पुलिस ने गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश है। अपराधी पहले पकड़े जाते हैं, आंदोलन के बाद में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।